क्लास 10th रीड मॉड्यूल मैथ, जिसमें टॉपिक ये गृह कार्य की थी, तो मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है, इस वीडियो में 6 टॉपिक करूँगा। ठीक, और दोनों सभी एक ही विधि से होना है, बस एक अच्छे से समझ लो। ठीक है, तो चलो चलते हैं पहले टॉपिक की ओर। तो पहला नंबर कर रहे हैं। पहला टॉपिक क्या लिखा है? बहुपद टी स्क्वायर -15 की शून्य ज्ञात करो। तो माना बगल में क्या मान लिया? इसका 0 मान लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे? 15 का कर देंगे पक्षांतर। तो पक्षांतर करने पर तो टी स्क्वायर बराबर जो सट जाए तो प्लस को 15 हो जाए, स्क्वायर उस साइड चलो जाए तो टी बराबर का हो जाए √15। लेकिन जो अंडर स्क्वायर इस साइड का सो अंडर लगो, तो इसलिए जो प्लस माइनस लग जाए। ओके, इसके बाद क्या करेंगे? एक बार धन चिन्ह लेने पर, एक बार ऋण चिन्ह लेने पर ले लेंगे। धन चिन्ह ले लें तो टी बराबर क्या हो जाएगा? √15 हो जाएगा धन का। इसके बाद एक बार क्या ऋण ले रहे तो टी बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का √15 हो जाएगा। यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक दूसरा नंबर, इसकी जांच नहीं करना है, अगले से जांच करना है। ठीक, मतलब कि द्विघात बहुपद बनाना है। ठीक है, तो क्या लिखा है? शून्यकों का योग तुम्हें पहला वाला दिया है और गुणनफल अगला दिया है। तो अपन के लिए टॉपिक कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है 2,1/√3। तो ये क्या है? शून्यकों का योग है जो गुणनफल है। ठीक, तो पहले तो आधार समान बनाने, मतलब हर दोनों एक से करने, हर दोनों एक से करने हैं। तो इसको इसकी हर का इसके आंसर में करो तो √2 गुणा में बटे में 1 गुणा में क्या कर लेंगे? √3 बटे √3। अब लगाएंगे कॉमा, इसको पहले उतारेंगे सेम। अब इसके हर में का है? 1 है, तो इसके आंसर में कर देंगे, तो इसके आंसर में कर दिया। राइट, इसके बाद जी अंडर का अंडर हटे तो नहीं, क्यों? क्योंकि समान नहीं है संख्या, तो अलग अलग होने के कारण अंडर गुणा हो जाएगा। 2 3 6 बटे में √3। इसके बाद कॉमा, यहाँ क्या आ जाएगा? 1/√3 ही आ जाएगा। ये क्या दिया गया है तुम्हारे लिए? शून्यकों का योग। तो हम अल्फा बीटा के रूप में लिख रहा है, अल्फा प्लस बीटा, जो कि क्या है तुम्हारे लिए? √6/√3 है। और अल्फा गुणा बीटा, अल्फा गुणा बीटा जो कि क्या है? 1/√3 है। तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग ये है। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस का b/a। तो अल्फा का मान क्या है? अल्फा का मान तो ये तो अपन को पता नहीं है, पर इन दोनों का मान पता है। ये लिखा है, क्या लिखा है? √6/√3 बराबर -b/a। माइनस बी का मान -6, तो -b का मान √6 ओनली, और a का मान क्या है? √3 है। राइट, तो जो माइनस उस साइड चलो जाए तो b बराबर का हो जाए -√6। राइट, इसके बाद अगला आगे करेंगे। अब लेंगे किसके लिए? शून्यकों का गुणनफल के लिए, अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा के लिए ले लेंगे। राइट, तो अल्फा इंटू बीटा करने से क्या आएगा? c/a बराबर क्या है? सॉरी, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला होता है c/a। इनका मान क्या है? वो मान है 1/√3। तो c का मान c/a, c का मान क्या बन जाएगा? 1 बनेगा, और a का मान √3 बन जाएगा। राइट, इसके बाद फिर लगाएंगे मानक समीकरण। मानक समीकरण क्यों? क्योंकि बहुपद ज्ञात करना है। तो मानक समीकरण, मानक समीकरण क्या आता है? ax² + bx + c बराबर 0। तो a का मान क्या ले रहे हैं? √3 ले रहे हैं, तो √3 x² प्लस b का मान का है? देखो b का मान तुम्हारे लिए माइनस में दिया है, और यहाँ माइनस में यहाँ प्लस, तो क्या हो जाएगा? माइनस b की जगह पे √6x, और c का मान 1 है बराबर 0। यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में भी तुम्हें यही ज्ञात करना है। बस इन्होंने शून्यकों का योग एवं गुणनफल क्या दिया है? 1 और 1 दिया है, तो इनके आधार तो पहले से ही समान माने जाएंगे, क्योंकि एक ही एक आने बटे में। ठीक, तो अपन क्या लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा जिसका मान कितना है? 1 है, और अल्फा गुणे बीटा जिसका मान क्या है? 1 है। तो अपन क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा का सूत्र लगाओ,
तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटे ए, और इसका फॉर्मूला अल्फा गुणे बीटा बराबर सी बटे ए। तो अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है तो 1/1 लिख सकते हैं माइनस का बी बटे ए, और अल्फा गुणे बीटा इसका मान क्या होता है, इसका मान 1 है तो इसके लिए भी 1/1 लिख सकते हैं सी बटा ए। अब माइनस बी का मान 1, ए का मान 1, इसके बाद सी का मान 1, ए का मान 1, राइट। जो माइनस ई साइड पहुंचा दें तो बी बराबर का बन जाए माइनस को 1। अब लगा दें मानक समीकरण। मानक समीकरण ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ए और बी सी के मान पता चले गए तो मानक समीकरण लगा देंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ए का मान क्या है 1 एक्स स्क्वायर, बी का मान क्या है जो माइनस को है, ठीक, तो माइनस प्लस माइनस, बी की जगह पे 1 और एक्स, सी का मान 1 है तो प्लस का 1 बराबर 0। यही तुम्हारा आंसर, राइट। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। 3 हो गए, चौथा नंबर। चौथा नंबर भी वैसे इजी है, बस इन्होंने क्या कहा है जिसके शून्यकों का योग एवं गुणनफल -3,2 है। चौथा नंबर लिखा है -3,2, ठीक। तो इनके हर तो पहले से समान ही है, ठीक। क्या करेंगे डायरेक्ट लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, मतलब शून्यकों का योग क्या है -3 है, और अल्फा गुणे बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल क्या है 2, ठीक। जिसमें अपन क्या लगाएंगे फॉर्मूला लगाएंगे कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बटे ए, वैसे अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है सी बटे ए, ये फॉर्मूला होते हैं। तो इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद लिखेंगे इसका मान क्या है -3 है, इसके बटे 1 मान सकते हैं बराबर माइनस बी बटे ए, अल्फा गुणे बीटा इसका मान 2 है, इसके बटे क्या 1 मान सकते हैं बिल्कुल सी बटा ए, तो माइनस बी का मान -3, इसके बाद ए का मान 1, यहाँ सी का मान 2 और ए का मान 1, राइट। माइनस से माइनस कट गया, बी का मान का बन गया 3 बन गया, राइट। इसके बाद लगा देंगे मानक समीकरण। तो मानक समीकरण तो क्या बनेगा, देखो मानक समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ए का मान क्या है 1 एक्स स्क्वायर, बी का मान क्या है 3 एक्स, सी का मान क्या है 2 बराबर 0। यही आंसर। अगला टॉपिक 5वां नंबर। तो 5वें नंबर में 1/4, 1/4, ठीक। क्या करेंगे, ये तो आधार तो समान ही है, डायरेक्ट लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, इसका मान क्या होता है 1/4 लेंगे, और अल्फा गुणे बीटा जिसका मान क्या लेंगे 1/4 लेंगे। क्या कर देंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी बटे ए, इसका फॉर्मूला अल्फा गुणे बीटा, इसका फॉर्मूला सी बटे ए। तो अल्फा गुणे बीटा इसका मान क्या है 1/4, तो माइनस का बी बटे ए, इसका मान क्या है 1/4, तो 1/4 सी बटा ए। एक में देखो माइनस दिया गया है इस साइड की ओर, तो इस साइड माइनस लगा लेते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, माइनस बी का मान -1, ए का मान 4 और सी का मान 1, ए का मान 4, तो माइनस से माइनस कट गया, बी का मान क्या बन गया 1 बन गया। इसके पश्चात क्या करेंगे मानक समीकरण। मानक समीकरण, मानक समीकरण क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ए का मान कितना है, ए का मान 4 है, प्लस बी का मान 1 है जो कि प्लस का है, इसके बाद प्लस सी का मान वो भी 1 है बराबर 0, राइट। यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक 5वां नंबर हो गया। 6वां नंबर देखो, 6वां क्या लिखा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग एवं गुणनफल 4,1 है। 4,1, ठीक। तो इसके बटे 1 मानेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग क्या है 4/1,
एक, और अल्फा गुणे बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल क्या है 1/1 है। इसके बाद क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाओ तो क्या होता है माइनस बी बटे ए, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो सी बटे ए। इसका मान क्या है 4/1 है बराबर माइनस बी बटे ए। इसका मान क्या है 1/1 है बराबर सी बटा ए। तो माइनस बी का मान प्लस का 4, माइनस बी का मान +4, ए का मान 1। लेकिन हम क्या करेंगे कि इस माइनस को इस साइड ले जाएंगे तो बी का मान क्या बन जाएगा -4, राइट। इसके बाद सी का मान 1 है, ए का मान 1 है, राइट। एक ही आ रहा है, हाँ सही है। इसके बाद क्या करेंगे, मानक समीकरण लगाओ। इतने माइनस बी का मान 4, कुछ नहीं है, माइनस बी का मान क्या आ रहा है 4 आ रहा है, ये बी लिखा है 6 नहीं लिखा है, ठीक। तो मानक समीकरण क्या हो जाएगा, ax² + bx + c, ये 6 नहीं बनता है, b बनता है, ठीक है, बराबर 0। तो a का मान 1 है, b का मान -4, तो माइनस प्लस माइनस, b की जगह कितना रखना है 4, फिर x, c का मान 1 बराबर 0। यही आंसर नहीं है समझ में। अगला है सातवां टॉपिक क्या लिखा है, लिखा हुआ है बहुपद t² - 15 बराबर 0 मतलब शून्य ज्ञात करना है। तो 15 का पक्षांतर t² बराबर क्या हो जाएगा +15 हो जाएगा, ठीक। ये अपन ने 0 क्या किया है माना है। इसके बाद स्क्वायर इस हट जाएगा तो क्या लगेगा √, तो √15 पर यहाँ क्या हो जाएगा प्लस माइनस, एक बार धन चिन्ह लेने पर, एक बार ऋण चिन्ह लेने पर। धन चिन्ह लेंगे तो टी का मान क्या बनेगा धन का √15, और ऋण चिन्ह लेंगे तो क्या बनेगा ऋण का √15। इसके बाद ये क्या है अल्फा का मान मानेंगे अपन इसको √15, इसको मानते हैं बीटा का मान जो कि माइनस का √15। अब क्या कर देंगे जांच कर देंगे, ठीक। तो जांच में हमने पढ़ा है कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b बटे ए, लेकिन इसमें हमें मानक समीकरण की जरूरत पड़ेगी, क्यों, क्योंकि ए बी सी के मान पता करना है। तो मानक समीकरण क्या होता है ax² + bx + c बराबर 0। ए का मान क्या हो जाएगा t² वाला, ठीक, इधर टी के पदों में लिखते हैं, ठीक, फॉर्मूला। तो t² वाले बगल में ए का मान है, t² के बगल में ए का मान है। इसके बाद सिंगल टी कहीं दिया है नहीं दिया है, तो बी का मान 0, सी का मान क्या हो जाएगा सी का मान -15, राइट। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ मान रखेंगे अल्फा का मान √15 प्लस बीटा का मान माइनस के √15 माइनस बी का मान 0 और ए का मान 1, राइट। इसके बाद क्या करेंगे √15 प्लस माइनस माइनस √15 बराबर माइनस का 0/1, ये दोनों कट जाएंगे 0, 1 का भाग 0 में देंगे तो 0 आएगा, यही तुम्हारा आंसर। एक बार 0 बराबर आ गए, दोबारा करेंगे अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल, अल्फा गुणे बीटा क्या आ जाएगा c/a। अल्फा का मान क्या है प्लस का 15 अंडरवुड में, और बीटा का मान क्या है माइनस के √15 पर सी का मान क्या है माइनस का 15 और ए का मान क्या है 1 है। जब अंडरवुड का गुणा अंडरवुड में होगा और संख्या सेम हो तो अंडरवुड हट जाता है, तो माइनस का 15 बचेगा, प्लस माइनस माइनस बराबर यहाँ भी 15, यही तुम्हारा आंसर। अगला देखो 8वें नंबर को लिखने से पहले उसे क्रम में लिखना पड़ेगा, ठीक। तो उसने क्या लिखा है पहले तो 6x² -3 -7x बराबर 0। तो हमेशा इन्हें 0 तो अपन ने माना है पर इसको हमेशा क्रम में लिखना है, मतलब पहले सबसे बड़ी घात वाला, तो सबसे बड़ी घात वाला x², उससे छोटी ये है एक घात वाला तो माइनस का 7x और फिर एक घात वाला 0 अचर पद, ठीक।
राइट। इसके बाद क्या करेंगे, मानक समीकरण लगा दो। तो मानक समीकरण लगाएंगे तो क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए का मान क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर के बगल वाला 6, बी का मान क्या आ जाएगा माइनस के 7, सी का मान क्या आ जाएगा माइनस का 3, राइट। इसके पश्चात फिर क्या करेंगे, फिर लिखेंगे कि यहाँ 3 पद हैं तो पहले हमेशा फर्स्ट का तीसरे में गुणा करो, 6 18, ठीक। तो 2 से काटेंगे, 2 नाम 18, 3 से 3 का 9, 3 से 3 एकम 3, जोड़े घटाए पे कितने चाने 7, गुणा करवे पे 18। तो पहले जोड़ रहे इनको, 3 का 9, 9 में से 2 जोड़े तो कितने हो गए 11, नहीं आ रहा है 7। यदि 9 में से तुम 2 घटा दो कितने आ रहा 7 आ रहा है, 9 दूना 18 भी होता, तो मतलब कि गुणा करने पर तुम्हें 18 प्राप्त हो रहा है, घटाने पर 7, तो इस 7 की जगह पे ये रख सकते हैं, ठीक। तो रख दो 6x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 2 फिर x माइनस 3 बराबर 0। x का दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे मतलब गुणा करेंगे, तो माइनस 9 का x में किया सो 9x माइनस 2x और माइनस का 3 बराबर 0। 6x स्क्वायर जो माइनस को दोनों में गुणा करें से जो है प्लस माइनस प्लस माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस को 3 बराबर 0। क्या करेंगे अब इन्हें गुणनखंड के रूप में, तो इसको 6 को क्या 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, x को डबल बार लिख सकते हैं x गुणे x माइनस 9 को 3 गुणे 3 और x जो का था प्लस 2 गुणे x गुणा में 1 माइनस 3 गुणा में 1। अपन को ऐसी साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, इसलिए 1 ले लिया अपन ने कॉमन में, ठीक है। 1 का गुणा कर लिया, ठीक है। क्या करेंगे देखो 2 कॉमन नहीं आ रहा, 3 आ रहा, ठीक। तो 3 निकाल लो, x का रहा x निकाल लो, बच का रहा 2x बच रहा, इतने माइनस चिन्ह बच रहा जो 3 बच रहा, इतने से प्लस को कॉमन निकाल रहे तो प्लस को प्लस में गुणा हो चुका आज प्लस ही आने, कॉमन का निकाल रहा है 1, तो प्लस का गुणा किया क्या आया 2x, प्लस का माइनस में गुणा किया सो माइनस और 3 जो के तो बराबर 0। ये दोनों सेम है तो इसलिए एक बार 2x माइनस 3 और ये दोनों एक बार 3x प्लस 1 बराबर 0। क्या करेंगे इसके बराबर 0 अलग, इसके बराबर 0 अलग, 2x माइनस 3 बराबर 0 और 3x माइनस प्लस 1 बराबर 0। इसका कर देंगे पक्षांतर, तो 2x ये माइनस का स्तर जाके प्लस का 3 और 3x ये प्लस का स्तर जाके माइनस का, ये 2 का में गुणा में स्तर जाके भाग में, तो 3/2, 3 का में गुणा में स्तर जाके भाग में, तो माइनस का 1/3, राइट। इसके बाद क्या करेंगे, जी अल्फा का मान मानेंगे इसको 3/2 और बीटा का मान क्या मानेंगे माइनस का 1/3, राइट। इसके बाद क्या करेंगे, फिर लिखेंगे जांच, हेडिंग डालेंगे जांच। जांच में क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा जो कि क्या होता है माइनस का b/a। अल्फा का मान कितना है, तो अल्फा का मान 3/2 माना अपन ने और प्लस बीटा का मान कितना माना माइनस का 1/3 और माइनस बी का मान क्या आया माइनस का 7 आया था और ए का मान क्या आया था, ए का मान 6 आया था। इसके बाद 3/2 जो का था प्लस माइनस माइनस 1/3, इसके बाद माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 7/6, 3 तिरका 9, 2 एकम 2, 3 दूना 6, 7/6। इन्हें घटा दो कितने बचने 7/6, 7/6 दोनों बराबर आ गए, एक आंसर तो होगा जो। अब करना है जांच में शून्यकों का गुणनफल, अल्फा गुणे बीटा c/a, अल्फा गुणे बीटा, अल्फा का मान क्या है 3/2 गुणे ए का मान क्या है बीटा का मान क्या है माइनस का 1/3 बराबर सी का मान क्या है, सी का मान माइनस का 3 और ए का मान क्या है 6 है, ठीक। 3 एकम 3 माइनस का 3 दूना 6 माइनस का 3/6 दोनों बराबर हैं, यही आंसर। अगला टॉपिक क्या लिखा है कि द्विघात बहुपद x² माइनस 2x माइनस 8
बराबर 0, मतलब शून्य ज्ञात करना है, ये तो माना है। ठीक है, इसके पश्चात फिर तुम्हें क्या करना है, पहले मानक समीकरण ज्ञात करते हैं। ठीक, तो मानक समीकरण यहाँ ज्ञात कर रहे, मानक समीकरण क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0। एक्स स्क्वायर के बगल वाला ए का मान, तो ए का मान क्या है, इसके बगल में 1, बी का मान चिन्ह सहित माइनस का 2, और सी का मान क्या आ जाएगा, माइनस का 8। राइट, इसके बाद क्या करेंगे, इसको 3 पद हैं, पहले का तीसरे में गुणा करो तो 8 आ रहे, 8 को जोड़ो घटाओ तो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, गुणा करने से 8, तो 2 चौकी 8, 2 दूना 4, 2 से 2 एकम 2, 2 दूना 4, माइनस कर दो 2, तो बराबर में कितना आ रहा, 2, 2 चौके 8 ही हो रहा है। ठीक, तो क्या आ जाएगा, इस 2 की जगह पे, इस 2 की जगह पे 4 माइनस 2 रख सकत, तो रखते हैं, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8 बराबर 0। राइट, इसके बाद एक्स स्क्वायर जो कि तो पहले एक्स का गुणा कर रहे, तो 4x माइनस का 2x माइनस का 8 बराबर 0, माइनस का गुणा करो तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x और जो माइनस की 8 बराबर 0। इसके बाद क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, तो x का डबल टाइम गुणा करो तो x गुणे x, 4 का करें तो 2 गुणे x लिख सकते हैं, प्लस इसको 2 गुणे x और 8 को 2 गुणे 2 ऐसा लिख सकते हैं। 2 2 करके कॉमन निकालो तो इसमें क्या आ रहा हो, केवल x कॉमन आ रहा हो, बचो का x माइनस 2 दूना 4, इतने प्लस का 2 कॉमन निकल रहा हो, तो x बचो माइनस 2 दूना 4 बराबर 0। इसके बाद आगे तो ये दोनों सेम है, एक बार लिखो, और ये दोनों अलग अलग हैं, तो x धन 2 बराबर में 0। इसके बाद x माइनस 4 बराबर 0, एक बार x प्लस 2 बराबर 0। इसका पक्षांतर करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, x बराबर जे माइनस का 2, ये तुम्हारा अल्फा बना और ये तुम्हारा बीटा बन गया। ठीक, अब करेंगे क्या, जांच करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा हमेशा लिया जाता है, जो कि माइनस बी बटे ए फॉर्मूला होता है। एस के मान जे लिखे और अल्फा बीटा के मान जे लिखे, अल्फा का मान 4 प्लस बी का मान माइनस 2। इसके बाद माइनस बी का मान क्या है, माइनस 2 है, और ए का मान 1 है। ठीक, आगे तो 4 प्लस माइनस माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 बटे में 1 घटा दो, 2 आया, 2 का 1 का भाग 2 में दिया, 2 आया, ये तो आंसर आ गया एक। तो अब करना है गुणनफल, तो अल्फा गुणे बीटा जो कि क्या होता है, सी बटे ए फॉर्मूला होता है, जो कि अल्फा का मान क्या है 4 है, बीटा का मान माइनस 2 है, सी का मान माइनस 8 है, ए का मान 1 है, तो ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 4 दूना 8 माइनस की 8, ये क्या हो गया, आंसर है। राइट, चलते हैं अगले टॉपिक पर, क्या है 10वां नंबर, लिखा हुआ है कि द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का शून्य ज्ञात करो। ठीक, ये तुमने 0 माना है, तो ये क्या है, 3 पद है, तो हमेशा पहले का तीसरे में गुणा करो, तो मैंने पहले का तीसरे में गुणा किया, क्या आया 12, 2 से 2 छंग 12, 2 से 2 3 6, 3 से 3 एकम 3, 2 दूना कितने होते हैं 4, माइनस कर दो 3 बराबर 1, 4 तिया 12, घटाओगे तो कितना आ रहा है, यहाँ एक ही लिखा है, एक ही चाहिए, यहाँ क्या लगाएंगे, मानक समीकरण लगाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे मानक समीकरण, ये क्यों लगा रहे, क्योंकि जांच करने में अपन को आसानी हो जाती है। बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ए का मान क्या है एक्स स्क्वायर के बगल वालों, बी का मान -1, सी का मान -4। राइट, इसके बाद क्या करेंगे, अब लिखेंगे यहाँ 1 की जगह पे 4 - 3, तो 3x स्क्वायर
इतने -4 - 3 तो x -4 बराबर 0। तो 3x² माइनस के क्या हो जाता है 4x और माइनस का 3x माइनस के 4 बराबर 0। माइनस का दोनों में गुणा कर देंगे 3x माइनस का हो जाएगा 4x माइनस माइनस प्लस 3x -4 बराबर 0। राइट। क्या करेंगे यहाँ से अपन कॉमन लेंगे तो देखो इसको डबल टाइम लिख सकते हैं 3 गुणे x लिख सकते हैं। 4 को 4 गुणे x लिख सकते हैं प्लस 3 को 3 गुणे x गुणे इन दो में से कछु कॉमन नहीं आ रहा कछु को भाग नहीं जा रहा दो जन में तो अपन 1 निकाल सकते माइनस के 4 तो 2 गुणे 1 बराबर 0। इसके बाद दो दो करके कॉमन निकालो तो इतने से कहा आ रहा x कॉमन आ रहा बच्चों का 3x जो धन चिन्ह 4। इसके बाद यहाँ से 1 कॉमन निकाल रहे तो प्लस 1 निकाला तो क्या बचा 3x माइनस 2 दूना 4। अभी अपनी गलती हो गई यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आता माइनस आता ठीक जो कि तुम्हारा यहाँ भी माइनस बनेगा राइट बराबर 0। यहाँ माइनस है माइनस फिर से माइनस राइट। इसके बाद x धन 1 लिखेंगे एक बार और एक बार लिखेंगे 3x -4 बराबर x धन 1 बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0 एक बार इसके बराबर 0 तो क्या आ जाएगा x धन 1 बराबर 0 और 3x -4 बराबर 0। तो जो पक्षांतर करेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा -1 और 3x इसका पक्षांतर किया तो प्लस का 4 3 यहाँ गुणा में चढ़ जाके भाग में तो 4/3। अब क्या करेंगे जांच तो पहले अल्फा बीटा के मान लिख देते हैं। तो अल्फा का मान क्या -1 बीटा का मान 4/3। तो क्या करेंगे जांच अल्फा इंटू बीटा तो मैं पहले अल्फा गुणे बीटा ज्ञात कर रहा हूँ तो क्या होता है c/a होता है। तो अल्फा गुणे बीटा माइनस का 1 गुणा में 4/3 बीटा का मान ये है। सी का मान क्या है सी का मान -4 और a का मान 3 है ठीक। अपन ने मानक समीकरण से ज्ञात किए थे 4 एकम 4/3 माइनस के 4/3 ये तुम्हारा पहला आंसर हो गया। अब करना है तुम्हें शून्यकों का योगफल मतलब कि अल्फा प्लस बीटा। क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा जो कि क्या होता है माइनस का b/a। तो अल्फा का मान क्या है -1 प्लस बीटा का मान क्या है 4/3 बराबर माइनस बी का मान कितना है बी का मान 1 है जो कि माइनस का है और जो सूत्र का माइनस ए का मान क्या है ए का मान 3 है राइट। इसके बाद 3 गुणा कर लो तो इसके बटे 1 3 गुणा सो 3 एकम 3 4 एकम 4 बटे में 3 एकम 3 बटे में माइनस माइनस प्लस 1/3 इतने 4 प्लस का बड़ा है इसलिए घटाएंगे तो 4 में से 3 गया 1 बचा बटे में 3 1/3 यही तुम्हारा आंसर। चलते हैं अगले टॉपिक पर। यदि इसमें 11वां नंबर टॉपिक है यदि 11वां देखना है तो अगली वीडियो चलते हैं ठीक क्योंकि ये वीडियो फिर लॉन्ग हो जाएगी ठीक। तो ये टॉपिक अभी अगली वीडियो में मिलेंगे ठीक। चलते हैं अगली वीडियो पर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।